ट्रेनर रह चुका हूँ और मैं 24 साल अलग अलग जॉब किया हूँ, जिसमें छोटे से एग्जीक्यूटिव से मैं स्टार्ट किया था और एक वाइस प्रेसिडेंट की तरह मैंने लास्ट जॉब करके कंपनी रिटायर किया हूँ। और मैंने कुछ बिजनेसेस भी किए जिसमें कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, फर्नीचर का बिजनेस और ट्रेनिंग का बिजनेस है। ये सब करने का रीज़न ये था, मेरे कुछ सपने थे। क्या आपके भी सपने हैं? अब तक तो समझ में आ गया सपने किसको बोलते हैं। यहाँ से पहले कई लोगों को सपने मालूम ही नहीं थे मगर मालूम नहीं थे। Am I right? यस। ओके, तो मेरे बहुत सपने थे और मैं उनको लेके बहुत सीरियस था और हमेशा देखता था कोई एक मौका जिससे सपने पूरे कर सकूं। और इसीलिए मैं फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करता था मेरी। मैं शायद मुझे याद है कि 1 साल के ऊपर मैं कहीं भी कंपनी में जॉब नहीं किया, हमेशा जॉब चेंज करता रहता था, बिजनेस चेंज करता रहता। 1 साल से ऊपर कोई बिजनेस भी नहीं किया मैं, हमेशा चेंज करता रहता था, बेहतर और बढ़िया की तलाश में था। मुझे एक दिन ये प्लान दिखाया गया और जब ये प्लान देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और स्ट्रिक्टली ये तो समझ में बिल्कुल नहीं आया कि यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं 1-2 बार बैठ के समझा। समझने के बाद समझ में तो आ गया मगर यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा हो सकता है। बट चेंज कहाँ आया कि जब मैं एक मीटिंग में गया, जो विनिंग टीम की मीटिंग थी, वहाँ पर जाने के बाद में देखा सारे कामयाब लोग वहाँ पर है। जैसा यहाँ पर आपको कुछ कामयाब लोग दिख रहे हैं, मीटिंग में आने से पावर यही होता है। तो कामयाब लोगों को देखने के बाद उनकी ज़िंदगी, उनके चेक्स, उनकी गाड़ियाँ, उनके कपड़े, उनकी इंटरनेशनल ट्रैवल, वो देखने के बाद बिलीव आया मुझे। वापस हैदराबाद आया, दिल्ली में थी वो मीटिंग, और वापस हैदराबाद आके मैं सीरियसली काम किया। कई लोग नो बोले मुझे, क्यों? वही प्रॉब्लम जो मेरा था उनको भी हुआ, बिलीव नहीं, जो आपको भी होगा शुरू में, बिलीव नहीं, नो बोले। कई लोग नो बोले, कई दोस्त मजाक उड़ाए। मेरे रिलेटिव्स में कई कजन्स हैं मेरे जो बिजनेस को ज्वाइन नहीं किए। रीज़न, उनको बिलीव नहीं हुआ। ना कि उनको 2 लाख नहीं होना था क्या, कार नहीं होना था क्या, सब होना था। इंटरनेशनल घूमना नहीं पसंद था क्या किसी को, मगर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? बिलीफ प्रॉब्लम। बिलीफ प्रॉब्लम कहाँ क्यों होता पता है? ऐसी एक मीटिंग में और इससे बड़ी एक मीटिंग में। तो उस टाइम पे ऐसी मीटिंग्स नहीं होती थी, अकेले में बात करने से लोग जुड़ते नहीं थे। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, लेकिन मैं काम करता गया। कुछ लोग जुड़े और जो लोग जुड़े वो जुड़ के भी यकीन नहीं कर रहे थे। कोई 3 महीने फिर आया मेरे को, आज स्टेज पे है 1 लाख के ऊपर। कोई 2 साल फिर आया, आज स्टेज पे है 1 लाख के ऊपर। ये सबसे कम फिराइस वाले यहाँ हैं 8-10 महीने, ज्यादा नहीं। तो ज्वाइन करके भी लोग मिले। तो आपके साथ भी ये होने वाला है, ये प्रोसेस को दिमाग में रखिएगा, आपके साथ भी होगा। टेस्टिंग होगी, पेशेंस होगा आपका टेस्ट। तो आपको टिके रहना है। तो यहाँ पर जब मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। कितने लोग नहीं बोलेंगे, आपको टिके रहना है, आपको करते रहना है। ठीक है, बाहर की दुनिया में तो कोई सपना पूरा हो रहा नहीं। 24 साल काम कर लिए, आप भी कितने कुछ साल काम कर चुके हैं, आपको भी पता है। कितना भी करिए कुछ होने वाला नहीं है बाहर की दुनिया में। तो हम सिर्फ हैंड टू माउथ जाएंगे, राइट? तो आज जो मेरे सपने पूरे हुए हैं, आज हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, काश आप उसको समझ सके और फील कर सके। आज हम एक जिंदगी जी रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडम वाली जिंदगी। फ्रीडम किसको बोलते हैं? 15 अगस्त 15 अगस्त फ्रीडम बोलते हुआ था दिमाग में। क्या हुआ था 15 अगस्त को? देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ था। आप खुशी मनाते हैं, लेकिन क्या आप आजाद हैं? नहीं। क्या आप आजाद हो चुके हैं? नहीं। जोर से बोलिए थोड़ा। नहीं। क्यों? आजादी का मतलब क्या है मालूम? आप जो चाहो कर सको, जब चाहो कर सको। पैसा और वक्त आपकी प्रॉब्लम नहीं बनना। ये डेफिनेशन है आजादी। नौकरी में ना आप जो चाहो कर सकते, ना जब चाहे कर सकते, ना पैसे मिलते, ना टाइम रहता नौकरी में या आपके दूसरे कारोबार में। इस बिजनेस में टाइम भी है, पैसा भी है। आज हम जो लाइफ गुजार रहे हैं, आप सुनेंगे तो बिलीव नहीं कर सकेंगे, इसीलिए मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा क्योंकि आए हैं सुनाने के लिए, तो सुनाना पड़ेगा। बिलीव करो, कोई एक तो होगा जो बिलीव कर लेगा और फील कर लेगा मुझे जिंदगी चाहिए, और वो एक लग जाएगा, हमारा सुनाना कामयाब हो जाएगा। देखिए, सुबह उठते हैं, अपना रूटीन कंप्लीट करते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर जब तक सोते हैं जब तक दिल नहीं भरता। फिर उठते हैं, कॉलिंग करते हैं टीम को, ग्रुप करते हैं, 1-2 मीटिंग करते हैं शाम में। फिर उसके बाद में वापस घर में आते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। यानी कोई जाने की टेंशन नहीं है, कहीं कुछ करना, नौकरी जाना,
काम कारोबार जाना, शटर उठाना, कोई टेंशन नहीं है। अपने हिसाब से किसी दिन मन ने किया काम करने का, दुकान बंद। मगर 99 दुकान तो चलते रहेंगे ना, जो टीम के दुकान है वो तो चलते रहेंगे। तो दुकान बंद भी होने के बाद भी दुकान चलते रहती। आपकी दुकान बंद हो गई तो दुकान बंद हो जाती, उसके बाद ख़त्म हो जाता मामला। तो ये एक फ्रीडम है, जब चाहो जो चाहो कर सको। अगर हमारी जो टॉप इनकम है वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है, तो आप कुछ भी खर्चा कर लीजिए, उसके बाद पैसे बच ही जाते हैं, राइट। 1 लाख बस है आज की दुनिया में, उसके बाद भी सेविंग हो जाती है, राइट। तो पैसा भी है और टाइम भी है, यानी आप जब चाहो जो चाहो करते। कई बार हम लोग रात में 1-2 बजे निकलते घूमने के लिए, लॉन्ग ड्राइव। सुबह आते 5 बजे, आके नमाज पढ़ के सो जाते। फिर करना क्या है ना, नौकरी भी जाना है। इनकी जॉब भी रिटायर हो चुकी है, 5 साल हो गए। मेरी भी जॉब भी रिटायर हो गई, 6-7 साल हो गए, राइट। तो ये लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। बिलीव करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो आदमी बुलाया उसके ऊपर और आज वैसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, टेस्टिंग होगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर। अपना दिमाग नहीं चलाना है, ये सबसे बड़ी बात। कई लोग भी बोले आपको, आपका दिमाग चला के जो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। आज आप जहाँ पहुँचे हुए हैं, आपका दिमाग चला के पहुँचे ना। अब मैं इसको हैदराबादी स्टाइल में बोलता हूँ थोड़ा। आज जो भी गिचियों में है नहीं है, गिचियों में है ना, समझे ना। आज कई किस्म की जो गिचियों में है ना अपन, वो अपना दिमाग लेके आया सो अपने को, और अपना दिमाग चलाते रहेंगे तो वही गिचियों में रहेंगे। मैं भी चला लिया 24 साल दिमाग, गिचियाँ पीछा नहीं। रशीद भाई बोले नहीं, परेशानी आज किधर से चली आती दिखता भी नहीं बोल के। गिचियाँ दूर से निकल जाते पूरे। कहीं को यहाँ सा पैसे रहते महीने को महीना, टाइम फ्रीडम रहती, अच्छे प्रोडक्ट्स खा के सेहतमंद रहते, हर चीज़ रहती। तो आपका दिमाग मत चलाइए, जो आपको बुलाया, जो कामयाब है उसका दिमाग चलाइए। लास्ट बात क्या है कि लोग मशवरा लेते हैं, अच्छी चीज़ है मशवरा लेना, मगर ये इम्पॉर्टेंट किससे मशवरा लेंगे। अब यहाँ से निकल के मैं क्या करा था, मेरे खास काबिल दोस्त हैं इंजीनियरिंग पढ़े हुए, उन लोगों के पास गया था। जाके एक्साइटमेंट हो रहा, भाई ज़बरदस्त चीज़ देख के हम 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं और कार भी ले सकते हैं, घूमने को भी जा सकते हैं। ऐसा देखा उन्हें, हाँ मालूम है उनको बोल रहा हूँ मैं, उनको जब से देख रहा था मैं, उन्हें जो आपको देख रहे थे मैं उनको देख रहा था। तो ऐसा देखा उन्हें, देखिए अरे यार रहने दो, ये सब हम देख लेके बैठे हुए हैं, ये होता ना हुआ था, ये सब बेकार बातें हैं। कहा जा रहे चाय लो जी, चाय लो, खत्म टॉपिक। फिर तुम क्या कर रहे जी, तुम ट्रेनर आदमी है, ये क्या कर रहे तुम। अरे मैं बिलीव करता हूँ, मेरे सपने में मैं देख के आया पॉसिबल है। अब उन्हें नहीं मान रहा तो क्या करूँ, मैं उसकी सुना तो कहाँ रहता, वहीं होटल में बैठा रहता था अब तक, वहीं चबूतरों पे रहता था, समझ रहे। अगर आप होटल वालों की, चबूतर वालों की, इंजीनियर दोस्तों की सुनेंगे तो आप भी वहीं रहेंगे नौकरी। अच्छा वो लोग पूरे जॉब कर रहे हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे परेशान हैं, पूरे स्ट्रगल में हैं। आज अपने को टेंशन नहीं है, 5 कंट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट घूम ले गया मैं, नौकरी में होता ये हुआ वेस्टिंग से, नौकरी से नहीं हुआ। तो मैं क्या सोचा मालूम, मेरे जो अपलाइन हैं उनके पास उस टाइम पे ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी। तो मैं ये सोचा, सिंपल लॉजिक, मर्सिडीज होना तो मर्सिडीज वाले की सुनना पड़ेगा। मर्सिडीज की सुने तो मर्सिडीज आती, ऑटो वाले की सुने तो ऑटो आता, चबूतरे वाले की सुने तो, नौकरी वाले की सुने तो, खर्चे वाले की सुने तो मैं समझ गया किसकी सुनना है। तो जाके मशवरा लेना, मेरे एक अंकल है, चीचा आज नहीं है, तो उनको जाके एक्साइटमेंट में बोला तो उन्होंने बोला अरे ये सब बेकार काम है, नहीं चलता। हर कोई रिजेक्ट करा मेरे को, कई लोग, एक एक का जुमला आज मेरे को याद है, मगर मैं जब याद करता हूँ तो आज हंसी आती, मगर उस टाइम पे रोना आता था जब लोग तकलीफ देते। 5 दोस्त मेरे जो 20 साल पुराने दोस्त हैं, एक भी दोस्त करने से इनकार कर दिया। जो बंदा बोलता हम हर चीज कमाल साहब को देख के सीखे बोलता, उसको जाके लटके 2 साल तक तो नहीं आया। हम कपड़े पहनना कमाल साहब से सीखे, बात करना कमाल साहब से सीखे, सब सीखे, बहुत अच्छा वो ये, मगर फिर भी नहीं है। तो ये दिमागों पे खतरे पड़ जाते हैं वो टाइम में। तो जरा टिके रहिएगा, अपने सपने पे बिलीव करिएगा,
वेस्टीज आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकता है। अपने आप में बिलीव करिए, अपने अपलाइन में बिलीव करिए और आप भी कामयाब हो सकते हैं और आप भी यहाँ पर आएंगे और आपकी स्टोरी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।